हमारे वैभव भैया अमृत विचार के चीफ ब्यूरो हैं। बीच में कुछ ऐसा इशू, आप जब नहीं थे तो मेरे चुनाव के समय कुछ ऐसा लग रहा था कि रिपोर्टिंग अमृत विचार की बड़ी नेगेटिव सी है। तो मैंने डॉक्टर केशव से बात करी थी, बोले मैं बात करता हूँ। मैंने कहा सर अभी मैं पर्सनली नहीं मिल पाऊंगी, अभी आप कन्वे कर दीजिए, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। लेकिन नहीं, आप लोग ने भी बहुत हमें सपोर्ट किया, उसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, मैं धीरेन्द्र अंकल के लिए बताऊं, स्पेशली अपने इलेक्शंस में धीरेन्द्र अंकल शाम को विशाल टॉकीज पे आके बैठ जाते थे। ये मुझे फोन भी नहीं करते थे। मैं जितने बजे भी कन्वेंसिंग से लौटूं, मुझसे कहते थे अब कहीं जाना है, मैं कहती थी नहीं। कोई प्रोग्राम है, मैं कहती थी नहीं। बोले छोटी गाड़ी है कोई, मैंने कहा मेरी वैगनआर है, बोले निकालो। और ये मुझे 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे हमने इतने लोगों के घर जाके नॉक किया, उनके साथ बैठ के हमने बातचीत करी। तो मुझे ऐसा लगा कि जो मेरे चुनाव को एक गति मिली, उसमें धीरेन्द्र अंकल का बहुत बड़ा योगदान है और मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। मुझसे बहुत लोगों ने अंकल के लिए बहुत कुछ कहा। मैं इनको अंकल कहती हूँ, मेरा इनसे पुरानी कभी कोई रिश्तेदारी नहीं है। अंकल मत कहिए, थोड़ा हम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा अंकल कहना थोड़ा। तो मैं जब आपसे मिली, क्योंकि पार्टी में मैं एक्टिव थी तो मैं जानती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था, इन्होंने बिना मैंने इनको अप्रोच नहीं किया था कि ये ऐसा कुछ काम मेरे लिए चुनाव के समय करें। लेकिन इनका योगदान बहुत सराहनीय है। जो शहर के बहुत लोग मजबूती से मेरे साथ लगे, वो सब इन्हीं की देन है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। साकेत भैया हमारे वार्ड मेंबर हैं। साकेत भैया के लिए मैं क्या कहूँ, मैंने काई सेवा समिति के कार्यक्रम में भी कहा था, मतलब आज भी हमें पालिका से रिलेटेड कोई बात हो, शहर से रिलेटेड कोई विषय हो, जो मैं फर्स्ट कॉल अपने बोर्ड में किसी को करती हूँ तो वो साकेत भैया है। एंड बिलीव मी, इन्होंने कभी भी कोई नेगेटिव स्टेटमेंट किसी को लेके नहीं दिया, कोई नेगेटिव बात नहीं कही। और अगर मैं इनसे पूछती भी हूँ भैया इसका क्या मामला रहा है या कुछ, तो आपको प्रॉपर वे में ये पूरा बताते हैं। कुछ इनमें इनका एड ऑन नहीं होता है कि ये अपने मनगढ़ंत बनाए। तो मतलब एक बहुत ही सच्चा व्यक्ति जिसपे मैं आंख बंद करके अपने बोर्ड में भरोसा करती हूँ, वो है साकेत भैया। और इनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। संदीप सिंह भाई साहब जी हैं यहाँ पे। मैंने इनका गाना सबसे पहले सुना था सिटी सिंगर्स क्लब में जी, बहुत अच्छा पे जब हुआ था। ठीक, उसके बाद आपकी माता जी का जब निधन हुआ था तब मैं गई थी। तो आपको मैं जानती थी, मुझे भी पता था पत्रकार हैं, लेकिन मैं आपके बारे में बहुत ज्यादा तब जानी जब आपने हमारी डांडिया नाइट और डेंगू जब साथ में हेडलाइन मुझे ऐसी बसी हुई है भाई साहब कि मैं आपको बता नहीं सकती। लाशों पे नगर पालिका करेगी डांडिया। मतलब लिटरली उस इनकी न्यूज के बाद, हालांकि चीजें हो रही थी कि नहीं हो हम क्या नेगेटिव कुछ चीजें चल रही थी, बट इनकी वो हेड मैंने अंदर नहीं पढ़ा जी, मैंने अंदर कंटेंट नहीं पढ़ा जी, जरूरत नहीं। जब मैंने वो हेडलाइन पढ़ी, लिटरली मैंने 8-10 लोग जो हम लोग उसको ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में लगे हुए थे, मैंने बुलाया, मैंने बताओ भाई करना है नहीं करना है क्योंकि मतलब दिस इज सीरियस जी, क्योंकि आपका एक बड़ा नाम है पत्रकारिता जगत में जी। लेकिन मैं किसी पे टिप्पणी नहीं कर रही, लेकिन न्यूज की किसने लिखी है ना, इसकी भी बड़ी वैल्यू होती है, मैंने अब जाना है जी। पहले मैं छोटी छोटी चीजों पे भी थोड़ी टेंशन में आ रही थी, लेकिन अब आई थिंक आई एम लर्निंग और मैं ग्रो कर रही हूँ उससे। तो तब मैंने सबसे पहला कॉल शायद साकेत भैया को ही किया था। मैंने भैया ये क्या है, बोले समझ में तो मुझे भी नहीं आया बोले समझ में तो मुझे भी नहीं आया। मैंने भैया करना क्या है, बोले अभी तो फिलहाल डांडिया करना है फिर देखेंगे क्या करना है। लेकिन उसके बाद ये विशेष चिंतन का विषय था, तो आपने कहा भी कि हम एक बार बात करेंगे। लेकिन उसके बाद मेरी शायद मैंने आपको उस न्यूज के बाद बात नहीं की थी, मैं आपसे मिलने भी नहीं आई थी, बात नहीं की थी। लेकिन उसके बाद कोई भी इस तरह की न्यूज नहीं छपी, तो मुझे ये समझ में नहीं आया था। मैंने बहुत टाइम से मैं साकेत भैया से गई थी, भैया कभी चलेंगे, मैं पूछूंगी जरूर क्यों। मुझे लोगों ने रिकॉल किया, मैम इस साल पीलीभीत में डेंगू नहीं आया, तो हमने कहा भाई इस साल डेंगू इसलिए नहीं आया क्योंकि डांडिया नहीं था। डी फॉर डेंगू, डी फॉर डांडिया, ये तब न्यूज थी। डी फॉर डॉक्टर। तो मैं आपको बात जवाब दूं।
खबर छपी जी। मेरा फर्ज था, ये फर्ज था, क्योंकि जो हालात बन रहे थे, हमारे जान पहचान वाले 12-15 लोग मर गए। तो जब ये डांडिया का एक हुआ तो मुझे क्लिक हुआ कि मुझे ये खबर छापनी चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं, मैंने अपनी माँ के खिलाफ भी खबर छापी है। माँ के खिलाफ, अरे समझिए, की मैंने खबर छापी थी, समझिए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि खबर उसके बाद क्यों नहीं छपी। अमृत लाल जी से हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और जैसे मैंने बताया सुरेश भाई साहब, सुरेश ठेकेदार जी, उनसे भी मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। वो मेरे घर भी आए हैं। एक इशू था तो अजय भारद्वाज, अमृत लाल जी, तीनों मेरे घर आए थे। तो अमृत लाल जी ने मुझसे कहा कि आप आस्था अग्रवाल को जानते हैं, कौन है? मैंने कहा हाँ मैं जानता हूँ, सुरेश जी की सुपुत्री हैं। तो बोले आपकी कौन है? हमने कहा हमारी बेटी हुई। तो बोले तो फिर आप इतनी ऐसी खबर क्यों लिख रहे हैं? हमने कहा इसलिए कि अभी उनको एहसास कराने के लिए कि आपके लिए व्यक्ति विशेष नहीं है, आप जिस कुर्सी पे बैठी हैं वो विशेष है। आपकी अहमियत आपकी कुर्सी से है, नगर पालिका चेयरमैन से है। बहुत सी तवक्को है, बहुत से आदमी को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। और खबर अगर होती है तो मैं, अगर मेरे खिलाफ होगी, मैं वो भी नहीं छोड़ता। तो मैं एक्सपायरी डेट का हो गया किसी भागे का लेकिन इसलिए आपने कहा खबर क्यों रुकी, तो मैंने अमृत लाल जी से यही कहा था कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, मेरी उनसे कोई मुलाकात सीधी नहीं है। लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि वो सुरेश जी की पुत्री है, उस हिसाब से मेरी बेटी हुई। लेकिन खबर छापना ये जरूरी था, ये मैंने अपना फर्ज समझा, इसलिए छापा था। जी, आपकी बात सही है। मैं आपको बताऊं कि जब आपने वो न्यूज छापी, सबसे पहले कॉल मैंने जिसको किया, साकिब भैया जो है, वो मैंने किया सीएमओ को। मैंने मुझे लिस्ट चाहिए, डेटा चाहिए कि हमारे स्पेशली पीलीभीत नगर में ही नहीं, पूरे पीलीभीत जिले में कितने डेंगू के मरीज हैं, और उसमें इस समय कितनों का इलाज चल रहा है अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, और कितनों की डेथ हो गई है। क्योंकि ये बात आप सही कह रहे हैं कि आपने जब वो खबर छापी, मेरा वो डांडिया नाइट भी मैंने एज एन डॉक्टर आस्था अग्रवाल नहीं की थी, वो एज एन नगर पालिका अध्यक्ष की थी, अपने पीलीभीत शहर के लिए की थी। लेकिन मेरा फर्ज अगर इस तरह के कार्यक्रम आयोजन करना है तो इस बात का संज्ञान लेना भी है कि कहीं ऐसा ना हो मेरे शहर में लोगों में पीड़ा हो और मैं इस तरह का आयोजन करूं। जी, बहुत अच्छा। मैं इस बात के लिए आपका रियली धन्यवाद देती हूँ कि उस दिन मैंने सोचा कि आपके मन में कोई विचार आया या कोई इवेंट कराने का मन हुआ और आप कराएं, तो आपको उसके इफ एंड बट्स, प्रोस एंड कॉन्स, आसपास के और उस समय के सोच के कराना चाहिए। जी। तो मैं उसके लिए आपको थैंक यू बोलती हूँ। इसलिए मैंने बात उठाई कि दैट वाज रियली मेरे लिए वो लर्निंग लेसन था। भाई मई में मैंने शपथ लिया और वो डांडिया नाइट हमने अक्टूबर को कराई थी, 24 अक्टूबर को हुई थी। तो आई थिंक मुझे 6 महीने लमसम हुए थे। तो दैट वाज रियली अ लेसन। उसके बाद मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगी कि पत्रकारिता को मैं समझ रही हूँ, मैंने काफी हद तक अब समझा है, और मैं भी कुछ बातें और बताऊंगी जो बीच में मेरे लिए कही गई। मैं कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दे रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आपको अपनी बात कहनी चाहिए, क्योंकि कभी यार हम लोग मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं कि इन्होंने इस इंटेंशन से किया होगा। जैसे जब आपने वो न्यूज छापी तो आप, स्वाभाविक सी बात है, मुझसे बहुत लोगों ने फोन करके कहा मैडम वो उन्होंने छापी नहीं है, छपवाई गई है, और आपको पता है किसने छपवाई होगी। तो आई टेल यू कि मुझे लगता है कि बात क्लियर हो जाए तो बेटर रहता है। हमारे मंच पे बैठे हैं तारिक कुरैशी जी, आज इनसे पहली बार हम आमने सामने। अरे वाह, देखो आवाज भी चली गई, देखिए।